आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे एक्सप्रेस वे को और रफ्तार कैसे मिलेगी यूपी की, ये आपको समझाते हैं। देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे को एनवायरमेंट क्लियरेंस मिल चुका है। अब गंगा एक्सप्रेस वे का तेजी से निर्माण होगा। मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण होना है। 22 दिसंबर को पीएम मोदी ने शाहजहांपुर में इसकी आधारशिला रखी थी और अब देखिए, पर्यावरण विभाग की तरफ से इसे क्लियरेंस मिल चुका है। एनवायरमेंट क्लियरेंस मिलने के बाद अब जो इसके कंस्ट्रक्शन में कामकाज में बड़ी तेजी देखी जा सकती है। तो गंगा एक्सप्रेस वे सौगात, अब तेजी से काम होगा। मेरठ से प्रयागराज तक एक्सप्रेस वे का निर्माण होना है। तो इस तरीके से एनवायरमेंटल क्लियरेंस के बाद इसके कामकाज में तेजी आएगी तो उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे का जाल और मजबूत हो जाएगा, एक और कड़ी जुड़ जाएगी। और देखिए, एक्सप्रेस वे के निर्माण को जब रफ्तार मिली है तो किस तरीके से ये कामकाज आगे बढ़ेगा, चलिए इसके बुलेट पॉइंट्स को हम समझने की कोशिश करते हैं। विकास की गंगा एक्सप्रेस वे क्यों कह रहे हैं हम इसे? देखिए, गंगा एक्सप्रेस वे के निर्माण की रफ्तार अब देखी जा रही है कि बड़ी तेज हो जाएगी जब इसे एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल जाएगा। और अगर आप देखें, एनवायरमेंटल क्लियरेंस की वजह से इस पूरे कामकाज में रफ्तार नहीं पकड़ी थी, लेकिन अब ये क्लियरेंस मिल चुका है। तेजी से एक्सप्रेस वे पर कामकाज शुरू हो जाएगा। मेरठ से प्रयागराज तक को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेस वे है, यानी पूरा पश्चिमी यूपी कहीं ना कहीं प्रयागराज से बड़ी इजीली कनेक्ट हो पाएगा। 22 दिसंबर 2021 को पीएम मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी, लेकिन अब क्लियरेंस मिलने के बाद इस पर काम भी बड़ी तेजी से होगा। जैसे ही काम होगा, इनॉग्रेशन यानी उद्घाटन की ओर भी बढ़ जाएगा ये एक्सप्रेसवे और ये बड़ी सौगात होगी। शाहजहांपुर में इसका उद्घाटन खुद किया था आधारशिला रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और इंतजार है इस एक्सप्रेसवे के बनने का। और ये जब बन जाएगा तो किस तरीके से पूरे पश्चिमी यूपी को प्रयागराज से जुड़ने का, संगम से जुड़ने का मौका मिलेगा, ये हम समझेंगे। इसकी डिटेल्स हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शैलेश, ये बताइए कि एनवायरमेंटल क्लियरेंस ये जो था, ये कितने दिनों से अटका हुआ था, क्यों अटका था, और अब इसके बाद कितनी तेजी से काम होगा? देखिए, जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस होता है, इसके लिए जब आवेदन किया जाता है उसके बाद में एक स्तरीय निरीक्षण और बाकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, उनको पूरा करने के बाद में इसकी अनुमति दी जाती है। और देखिए, कोई भी निर्माण कार्य जब होता है तो निश्चित रूप से पर्यावरण पर तमाम तरह का उसका असर होता है, चाहे धूल मिट्टी के कण की बात करें या पर्यावरण सामग्री को लेकर, तो एक क्लियरेंस की ज़रूरत होती है तमाम चीज़ों के मद्देनज़र। तो वो क्लियरेंस अब मिल गया है और इससे निश्चित रूप से जो एक्सप्रेसवे उसको रफ्तार मिलेगी। अगर बात करें योगी सरकार पार्ट 1 की, तो देखिए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जिस तरह से सौगात मिली आपने वो देखी। खुद वहाँ पर प्रधानमंत्री आए थे और वहाँ पर वायुसेना के जो लड़ाकू विमान थे उनको लैंड कराया गया। एक्सप्रेसवे की क्वालिटी का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है। इसके बाद में अब कल यानी 16 तारीख को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की सौगात मिलेगी। जालौन में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस एक्सप्रेसवे की सौगात देंगे। अब बात करते हैं गंगा एक्सप्रेसवे की, तो गंगा एक्सप्रेसवे देखिए अब तक का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा और इसके मद्देनजर, इसे देखते हुए उस एक्सप्रेसवे को कितना बेहतरीन शानदार बनाया जा सके, इस पर काम किया जा रहा है। किस तरह से वो पश्चिम से पूरे पूर्वांचल तक जाएगा, ये भी आप जान रहे हैं। निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में लगातार एक्सप्रेसवे का जाल बिछा है, सरकार इसको डेवलपमेंट के पॉइंट से बहुत अहम मान रही है और है भी। उसके पीछे वजह है कि जिस तरह से ये एक्सप्रेसवे बनेंगे उसके आसपास विकास होगा, दूरियां जब कम होगी, समय कम लगेगा, तो निश्चित रूप से उसका फायदा जो होता है वो इंडस्ट्रीज को मिलता है। जो आसपास कृषि का काम होता है उसको फायदा मिलता है, जो किसान होते हैं उनको फायदा मिलता है। डिफेंस कॉरिडोर की जो योजना है वो पहले से यहाँ पर चल रही है। इन सारी चीज़ों को अगर आप देखें तो वहाँ के चाहे किसान हो, चाहे उद्योगों के बढ़ावे के लेकर बात हो, इन सभी चीज़ों को रफ्तार मिलेगी। और ये वो चीज़ें हैं जो किसी भी प्रदेश के समग्र विकास के लिए बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। देखिए, बिल्कुल शैलेश, चाहे पर्यटन हो या फिर रोजगार, पूरब से पश्चिम को जोड़ने वाला ये एक्सप्रेसवे कहीं ना कहीं दिल्ली की दूरी को भी कम कर देगा। तो संगम या पूरब से जुड़े जितने लोग हैं उनके लिए ये एक आसान रास्ता तैयार होगा। ये विकास की रफ्तार को और तेजी से लेकर जाएगा आगे उत्तर प्रदेश के लिहाज से अगर आप बात करें। चलिए शैलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे सहयोगी शैलेश बता रहे थे कि किस तरीके से इस एक्सप्रेसवे को अब एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट की ओर से क्लियरेंस मिल चुका है, बड़ी तेजी से इस पर काम होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।